जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की राजनीति परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। यहाँ बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी में नए चेहरे अपने आप को साबित करने पे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए और युवा शक्ति का देश का आईना दिखाना चाहिए। नमस्कार, मैं कंचन सोरल और आप देख रहे हैं संप्रभु भारत टीवी। आज इस कार्यक्रम की कड़ी में हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 115 के पार्षद विनोद जी शर्मा। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बिल्कुल सर, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और जितने भी दर्शक हैं और जितनी जनता है सबको नमस्कार करता हूं। और इसी के साथ मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इंटरव्यू के लिए बुलाया। जीवन परिचय बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ जयपुर में मेरी जन्म हुआ है। हमारा गांव छोटा सा ग्रामीण एरिया गांव है, यहाँ पे ग्राम टीला वाला, और किसान के बेटे हम। हमारे अभी भी खेती होती है और 28 साल की उम्र है मेरी अभी। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देकर एक सुनहरा अवसर दिया। मैंने जनता के सामने चुनाव लड़ा और मैं पार्षद बना सभी लोगों के सहयोग से। और जीवन परिचय, किसान का बेटा हूं और अभी भी किसान का बेटा ही हूं और आगे लोगों की सेवा करने के लिए हूं। जी, आपका जो राजनीतिक जीवन है उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने कहाँ से स्टार्ट किया उसको? जीवन राजनीति की प्रेरणा तो मेरे आइडियल जो रहे हैं राजनीति में, जब मैं छोटा सा था तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखता था। जी। तो मैं ये सोचता था कि यार नेता ऐसे होते हैं तो नेता बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर नेताओं को गालियाँ ही देते हैं कि भाई ये नेता भ्रष्ट होते हैं, ये होते हैं। पर अटल बिहारी जी की जीवनी जब से मैं पढ़ा हूँ तो मेरे को उसके बाद मैंने जो मेरे दूसरे जो आइडियल हैं वो राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश पूनिया जी हैं। उनको जब से मैं जानने लगा, जब से देखने लगा, मैं सन 2014-15 से उनको देख रहा हूँ, उनकी कार्यशैली को देख रहा हूँ, उनकी मेहनत को देख रहा हूँ। तो उनको देख के मेरे मन में भी ऐसा लगा कि यार काश इनके अंडर में काम कर सकूँ, इनके साथ काम कर सकूँ, भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ काम कर सकूँ। और बाकी तो सबको पता ही, और आज पूरे देश के इंडिया के आइडल आपने नरेंद्र जी मोदी जी हैं, तो वो हमारे भी आइडल हैं। अच्छा, आप 28 वर्ष की आयु में ही आप पार्षद बन गए थे, तो आपका पार्षद बनने का सफर वो कैसा रहा? 28 वर्ष की उम्र में मैं पार्षद बना, परंतु मैं 2014 से भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा में एक्टिव कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने काफ़ी युवा मोर्चा के कार्यक्रम किए हैं और काफ़ी दिनों से मैं राजनीति में सक्रिय था। फिर उस टाइम मेरा ऐसा नहीं था कि भाई, तो मैंने धीरे धीरे देखा लोगों से, फिर मेरे को लगा कि यार आप लोगों की सेवा ऐसे कर सकते हो, पर एक राजनीति में आने के बाद आप लोगों की बेटर सेवा कर सकते हो। जो आपके जो सपने होते हैं कि मैं ये सेवा कर सकूँ, ये कर सकूँ, तो मेरे को ये लगा कि मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे समस्याएं हो किसी की तो मैं उनको सुन सकूँ, आगे पहुंचा सकूँ, आगे उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। तो इसलिए फिर मैंने अभी लास्ट नगर निगम का चुनाव लड़ा और जनता ने के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से मैं जीता और पार्षद बना। आपने बताया कि आपने पार्षद का चुनाव लड़ा, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और आपके वार्ड में क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं? बेसिकली पार्षद बनने से पहले मैं ये सोचता था कि एक बार पार्षद बन जाऊं तो मैं जनता की सारी समस्याओं को समाधान कर दूंगा। तो परंतु पार्षद बनने के बाद फील होता है कि आप 100% समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। आप कोशिश कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं रेगुलरली। परंतु मेरा पहले ये था कि पार्षद बने और अपने बस बोला, फ़ोन किया और ये काम करना है तो वो काम हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता है, एक सिस्टम है, प्रक्रिया है। आपको छोटा सा काम भी करना है तो उसके लिए भी पूरा वो होता है। बेसिकली मेरे वार्ड में साफ सफाई के मुद्दे, कचरे की गाड़ी के मुद्दे और किसी छोटे मोटे मुद्दे मेरे वार्ड में नहीं रहते नॉर्मली, क्योंकि लगभग जनता से डायरेक्ट टच में हूँ मैं और जो भी समस्या होती है उनका समाधान कर देता हूँ। परंतु जैसे रोड हो गई, लाइट्स वगैरह का समाधान भी इजीली हो जाता है। इसमें हाउसिंग बोर्ड प्लस निगम दोनों का सहयोग रहता है। और मेरे वार्ड में अच्छे आज 14 करोड़ रुपए का काम मेरे वार्ड में पिछले 2 साल में हो चुके हैं। मेन जो समस्या है मेरे वार्ड की, वो मैं आप लोगों के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। आने वाले समय में पानी की जो समस्या रहेगी, प्रताप नगर की सबसे बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि कोचिंग अब एक बहुत बड़ी संस्था आई है, जिससे कम से कम 50 से 60 हज़ार स्टूडेंटों की आवक बढ़ेगी। पानी वो का वही रहेगा। इस संबंध में मैंने अभी लास्ट भास्कर रूबरू कार्यक्रम में मैंने बताया, महेश जोशी जी को पत्र के माध्यम से दिया हुआ है मैंने कि सर आप इसकी उचित व्यवस्था करवाएं, जिससे फ्यूचर जो गर्मियाँ आ रही है उसमें लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। नहीं तो प्रताप नगर की ऐसी हालत हो जाएगी कि त्राहिमाम पानी के लिए मचेगी। और जाहिर सी बात है, वो लोग परेशान होंगे तो हम भी परेशान होंगे। पब्लिक हमारे पास आती है, हमको ही बताएगी।
चाहे मटके फोड़ने वाली बात हो। जी जी। जाहिर सी बात, उनकी कोई समस्या होगी, उनको इससे मतलब नहीं होता कि पार्षद के हाथ में है नहीं है, उनको तो ये चाहिए होता सर हमको पानी दिलाओ। तो इसके लिए मैं अभी से प्रयास कर रहा हूँ। देखो अब ये कांग्रेस सरकार है, इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आपस में लड़ने में ही बिजी है, इनको तो फुर्सत ही नहीं है काम करने की। मैंने मेरा काम किया है, मैंने महेश जोशी जी को अवगत भी करवाया, लेटर भी दिया, देखते हैं आगे इस पर करेंगे और कोशिश। सर आप जैसे अभी तो युवा ही हैं और आप राजनीति में कदम रखाइए, तो फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, कि आप क्या बनना चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम बेसिकली कुछ नहीं है, पार्षद बने, जनता की सेवा कर रहे हैं और इसके साथ ही हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहें, संगठन में काम करते रहें। फिर ड्रीम तो सबका जाहिर सी बात है ऊपर जाने का होता है, परंतु ऊपर आप आपकी मेहनत और काबिलियत से जा पाते हो। आपने संगठन में कितना काम किया उस हिसाब से जा सकते हो। तो हम अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है संगठन अपने आप बुला लेगा और आगे की जो भी होगा वो संगठन देखेगा, संगठन को अच्छा लगेगा हमारा काम, तो हो सकता है हमको आगे कुछ और चीज़ें देंगे। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर कुछ जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं तो? चैनल के माध्यम से मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति में आप सारे नेता, जनता की बेसिकली सोच होती है कि नेता भ्रष्ट होते हैं, परंतु मैं बताऊं आपको आज की राजनीति की मैं बात करूं तो नेता चाहे भ्रष्ट हो, कोई सा भी हो, परंतु 90% वो ये चाहेगा कि मेरी जनता का भला हो जी। परंतु सारे काम आज एक मैं पार्षद हूं पर हमारे हाथ में आज एक भी काम ऐसा नहीं होता जिससे हम साइन करें वो काम हो जाए। हम ओनली एक माध्यम होते हैं जो अधिकारियों तक उस बात को पहुंचा सकते हैं। सारा काम बेसिकली अधिकारियों के जिम्मे होता है जी। तो मैं ये चाहता हूं कि जनता को यदि पार्षद आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी वो है, तो आप अधिकारियों से काम निकलवा सकते हो। बाकी जनता के सामने जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान ऐसे ही हो सकता है कि आप लगातार जनता से टच में रहें और अधिकारियों से तालमेल आपकी होनी चाहिए। जो नहीं सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का फर्क पड़ता है। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो अधिकारी हमारी बहुत कम सुनते हैं, परंतु ये 6 महीने की गवर्नमेंट और है, उसके बाद आचार संहिता फिर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आने वाली और 2023 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो कार्यकाल रहेगा उसमें जो काम होंगे उस टाइम जनता को पता पड़ेगा क्या शानदार तरीके से काम होगी, जनता में बहुत खुशी होगी। अभी आप देख रहे हैं राजस्थान की राजनीति में अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार इतने चरम पे हैं कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, इतने कहीं पे नहीं। अभी तो अधिकारियों में बह नहीं है, पुलिस वाले कोई काम नहीं कर रहे। तो ये गूंगी मेरी सरकार है जो कुछ दिनों की और बाकी है, फिर भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, तो यही है। थैंक यू सर। आप आज हमारे स्टूडियो में थे विनोद जी शर्मा। ऐसे ही आपको हम अनेकों शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए संप्रभु भारत टीवी।